ओहो, आज तो कोई बहुत प्यारा लग रहा है। आज करवा चौथ का व्रत जो है। हाँ, आज मुझे बहुत सारा काम है। पूजा की तैयारियां करनी है, मार्केट जाना है और शाम का खाना भी बनाना है। हो सके तो आज ऑफिस से आप जल्दी आ जाइएगा। एक मिनट, आज ऑफिस जा कौन रहा है? मतलब ये आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। पर आज तो ऑफिस में आपकी जरूरी मीटिंग थी ना। सब कैंसिल कर दिया। आज मेरी बीवी का करवा चौथ का व्रत जो है। माना कि मैं व्रत नहीं रह सकता, पर तुम्हारा हाथ तो बढ़ा सकता हूँ ना। तो आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान लेने, तो तुम्हें जो कुछ भी मंगाना हो लिस्ट बना लेना। और हाँ, तुम्हारे करवा चौथ का गिफ्ट बगल वाले रूम में रखा है, जाके ले लो। ठीक है। जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हर सुख दुख में साथ निभाने वाला पति जरूर मिलना चाहिए। सुनो, तुम्हारी मम्मी का फोन आया है। हाँ मम्मी। बेटा मेरी तबीयत खराब है, हो सके तो घर आ जा। ठीक है मम्मी, अभी तो मैं किचन में खाना बना रही हूँ। मैं इनसे पूछ के आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा। सुनिए, वो मम्मी की तबीयत खराब है, तो मैं खाना बनाने के बाद उनसे मिलने चली जाऊँ। तो इस चीज के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत है? खाना बाद में बनाना, पहले जाओ मम्मी से मिल के आओ। और हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लेकिन आपको ऑफिस तुम्हारी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बाद में चला जाऊंगा। और आज के बाद कभी भी तुम अपने घर जाने के लिए मुझसे नहीं पूछोगी। जब तुम्हारा मन हो जा सकती हो। चले? तुझ में रब दिखता है या। पिछले 6 महीने से मायके नहीं गई हूँ। पता नहीं कैसा ससुराल है, मायके भी नहीं जाने देते हैं। एक काम करती हूँ, इन माँ बेटे दोनों से झगड़ा कर लेती हूँ और फिर मायके चली जाती हूँ। सॉरी मम्मी जी, सॉरी, वो गलती से लग गई। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। सॉरी, वो गलती से लग गई है। अरे कोई बात नहीं बेबी। आज ये दोनों प्यार से कैसे बात कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हो बेटा? बस इन्हीं हरकतों की वजह से मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन जा कहाँ रही हो ये तो बताओ। देखा, फिर से सवाल। अब तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। सुनो, कॉफी पियोगी? हाँ बोलूंगी तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं पीना। ठीक है, फिर मेरे लिए बना दो। ठीक है, अभी बनाती हूँ। सुनिए, कॉफी रेडी हो गई है। हाँ तो दो। थोड़ी ठंडी है, गरम करके दूँ या ऐसे ही दे दूँ? कोई बात नहीं, ऐसे दे दो। छोटे कप में दूँ या बड़े कप में? अरे बड़े कप में दे दो। अच्छा, आधा कप दूँ या पूरा भर के दे दूँ? अरे यार, आधा ही दे दो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुनिए, कुछ पैसे दीजिए ना, नीचे साड़ी वाला आया है। कितना दूं? 1000 रुपए। अभी दूं या बाद में दूं? अभी दीजिए, अभी। ऑनलाइन दूं या कैश दूं? कैश दीजिए ना। 100 के 10 दूं या 500 के 2 दूं? 500 के 2 दीजिए। राइट हैंड से दूं या लेफ्ट हैंड से दूं? मत दीजिए, रखिए अपना पैसा अपने पास। सुनिए ना। हाँ बोलो ना। वो ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए? वैसे तो मुझे 2000 रुपए चाहिए थे, पर आप मुझे 1000 रुपए दे दो। ये लो, 5000 रुपए रख लो। 5000 क्यों? मैंने तो सिर्फ आपसे 1000 रुपए ही मांगे हैं। अरे रख लो बाबा, 1000 तुम्हारे और बाकी के 4000 तुम्हें बाद में काम आ जाएंगे। हेलो पापा, वो ना मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कॉलेज की फीस भरनी है। ठीक है बेटा, मैं 15,000 रुपये भेज रहा हूँ। 10,000 कॉलेज की फीस भर देना और 5,000 अपने खर्चे के लिए रख लेना। ठीक है पापा। क्या हुआ, इतना क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि जब मैं पापा से पैसे मांगती थी तो पापा मुझे हमेशा एक्स्ट्रा पैसे देते थे, और अब शादी के बाद जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तो आप भी मुझे हमेशा एक्स्ट्रा पैसे देते हो। आप अपने पापा के घर में भी राजकुमारी थे और आप इस घर में भी राजकुमारी ही रहोगे। बहू। जी माँ जी।
ये कैसा पोछा लगाई है, कोने में धूल पड़ी है। ठीक है माँ जी, मैं फिर से लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। बहू हाँ माँ जी। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ऐसे काम करेगी तो कैसे चलेगा। ठीक है माँ जी। सॉरी, मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ। वैसे कैसा रहा आज आपका दिन? अच्छा रहा। अच्छा एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछिए ना। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मम्मी तुम्हें हर छोटी छोटी बात पे चिल्लाती हैं, भला बुरा बोलती हैं, पर तुमने आज तक कभी उनकी शिकायत मुझसे नहीं करी, ऐसा क्यों? हाँ तो क्या हुआ, माँ ही तो है। और जब पति अच्छा हो ना तो परिवार कैसा भी हो, एक औरत अपना रिश्ता निभा ही लेती है। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है जो मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाता है। हाँ तुम सही कह रही हो, शायद इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते को इतना अनमोल रिश्ता कहा गया है, जो एक बार बन जाए फिर मरने के बाद ही खत्म होता है। ये क्या किया तुमने? तुम्हें शर्ट प्रेस करने के लिए दिया था, तुमने शर्ट जला दिया। दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? सॉरी, वो गलती से जल गया। क्या हुआ, तू क्यों चिल्ला रहा उस पे? मम्मी, इसको मैंने शर्ट प्रेस करने के लिए दिया था, इसने मेरी शर्ट जला दी। क्यों परेशान कर रहा है मेरी बेटी को? शर्ट जल गई तो क्या हुआ, दूसरी पहन लेना। तू परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। अब क्या तोड़ दिया? यहाँ आओ। सॉरी, वो गलती से ग्लास टूट गया। देखो मम्मी, अब ग्लास तोड़ दिया इसने। गिलास ही टूटा है ना, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। सर पे चढ़ा के रख लिया है मम्मी आपने उसे। मेरी बेटी जब से विदा होके गई, इसने कभी मेरी बेटी की कमी नहीं महसूस होने दी, तो मैं इसे सर पे क्यों न चढ़ाऊं। मेरी राहें। सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस की पार्टी में जाना है। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन क्यों? मुझे ना ज्यादा लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगता। आप जाओ ना, एंजॉय करना। मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। तुझ पे ही तो मेरा हक है। ओए, क्या हुआ? आप मुझे मत लेके जाइए ना। वहाँ सब अपनी अपनी वाइफ को लेके आएंगे, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? उन सब की वाइफ को देखा है, कितनी स्मार्ट और कितनी पढ़ी लिखी है। तुम भी तो खूबसूरत हो। पढ़ी लिखी तो नहीं हो ना। कितनी अच्छी बातें करती हो, और क्या चाहिए? आपकी वाइफ हो ना, इसलिए आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं। दूसरे लोग मुझे मेरी बातों से ही जज कर लेंगे। तुम्हारी सूरत और सीरत ही मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी देखना, आपको एक दिन मेरी वजह से शर्मिंदगी होगी ही होगी। ओ मैडम, तुम मेरी जिंदगी का वो फैसला हो जिसकी वजह से मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी पड़ेगी। अब चुपचाप से जाओ, रेडी होके आओ। ठीक है, ये लीजिए खाना। मम्मी, हाँ दवाई खा ली आपने? खा ली। श्रद्धा, दही लाना। दही तो नहीं है, मैंने कहा था ना आपको, आते वक्त लेते आइएगा। ओहो, दही लाना तो मैं भूल ही गया। मम्मी, नीचे की दुकान से दही ला दो ना प्लीज। तो फिर आज दही के बिना ही खा लीजिए ना। दही के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, मैं छोटी से बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं, छोटी पढ़ाई कर रही है, मम्मी तो बैठी है। मम्मी, दही ला दो ना प्लीज। ठीक है बेटा, मैं ले आती हूँ। आपको क्या जरूरत है मम्मी को भेजने की? इस उम्र में वो इतना चढ़ेंगी उतरेंगी? पता है डॉक्टर ने क्या बोला है? मम्मी जितना ज्यादा चलेंगी उतनी जल्दी उनके पैर रिकवर हो जाएंगे। मम्मी अपने लिए ना सही, पर मेरे लिए जरूर चलेंगी। लो बहू दही। बेटा, मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकी। मम्मी, आप बहुत थक गई होगी, आप बैठो, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाता हूँ। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, शोरों में भड़के जिया। वेरी गुड, अब तू जल्दी रील स्टार बनेगी। लगता है तेरे डैडी आ गए। तू एक काम कर, तू बैठ के पढ़ाई कर, मैं जाके किचन में काम करती हूँ। ठीक है मम्मा। ये क्या है? श्रद्धा, क्या बात है, आज होमवर्क करने बैठी है? वो तो रोज ही होमवर्क करती है। तुम लोगों ने रील्स बनाना बंद कर दिया क्या? हाँ, अब नहीं बनाते हम लोग रील्स। कह दो कि ये झूठ है। बेटा, रील्स बनाना बंद कर दिया तूने? हाँ डैडी, अब मैं रील्स नहीं बनाती। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़ा। दिल्ली से मनाली। दिल्ली से मनाली, रट बड़ा ये फसाना। सुनिए ना,
मुझे ना मम्मी की बहुत याद आ रही है, क्यों ना आज हम मम्मी से मिलने चले। क्या यार, जब देखो तुम्हें माँ से मिलने जाना है, मुझे नहीं जाना। अगर तुमको जाना है तो तुम चली जाओ। आपको जब भी मम्मी जी की याद आएगी ना, तो मैं खुद आपको मम्मी जी से मिलाने ले चलूंगा। सुनिए, वो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप मेरी थोड़ी किचन में हेल्प कर देंगे। तुम्हें दिख रहा है मैं ऑफिस से आया हूँ और अब किचन का भी काम करूँ। अगर आपकी जरा से भी तबीयत खराब हुई ना, तो मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, फिर चाहे मुझे खुद खाना बनाना पड़े। सुनिए, लगता है ये फोन खराब हो गया है, तो आप मुझे नया फोन दिला देंगे क्या? वैसे भी तुम्हें क्या काम है फोन का, चुपचाप यही चलाओ ना। मेरी जान, आप एक बार मुझसे कुछ मांग के तो देखना। तुरंत न दिलाया तो कहना, एक बार शादी तो हो जाने दो। आज एक बात तो पता चल गई कि एक इंसान अपने प्यार को पाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब उसे वही प्यार मिल जाता है ना, तो वो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता है। वो देखिए। मम्मी, क्या जरूरत थी ऑफिस में टिफिन लाने की? आपकी वजह से कितनी इंसल्ट हुई ना मेरी। अगर एक दिन खाना नहीं खाता तो मर नहीं जाता मैं। मम्मी आज ऑफिस में आपके लिए टिफिन लेके गई थी, तो इसमें इंसल्ट की क्या बात थी? और आपको क्या जरूरत थी मम्मी से ऐसे बात करने की? अब तुम मुझे सिखाओगी मैं अपनी मम्मी से कैसे बात करूंगा? वो मेरी मम्मी है। क्या जरूरत थी आपको ऑफिस टिफिन ले जाने की? उनकी इंसल्ट हुई ना। श्रद्धा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की? जैसे आपको बुरा लगा ना, वैसे मुझे भी बुरा लगा जब आपने मम्मी से ऐसे बात की। सॉरी मम्मी, माफ कर दो मुझे। श्रद्धा, तुम भी। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। भाभी, मेरी चाय। ये लो। भाभी, ये साड़ी वाड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, आप सूट भी पहन सकते हो। ठीक है। छोटी। वाओ भाभी, आप तो बहुत प्यारे लग रही हो। मुझसे तेरा कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं मार्केट जा रही थी। आपके लिए कुछ लाना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। कितने बहाने दो जा छोटी, क्या पहचान ये देखो मैं अपने लिए सूट लेके आई हूँ। वाओ भाभी, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको पसंद आया? हाँ, आप रख लो। लेकिन ये तो आपने अपने लिए लिया है ना। कोई बात नहीं छोटी, मैं दूसरा ले आऊंगी। भाभी, आप अपने लिए जो भी लेके आते हो मुझे दे देते हो, आपको बुरा नहीं लगता? अगर रिश्ते में स्वार्थ और जलन की भावना ना हो, तो भाभी ननद का रिश्ता भी बहनों का बन जाता है। अपने तो आप मेरी बहन हुई ना। अपने